राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जहां पाली जिले में आम सभा को संबोधित किया, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने जयपुर की आमेर विधानसभा क्षेत्र में विशाल जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। ऐसी विकृत मानसिकता वाली कांग्रेस को अच्छे से सबक सिखाना जरूरी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का सियासी रण जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। मतदाताओं को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार पाली जिले के दौरे पर पहुंचे और 6 विधानसभा सीटों के बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गरीब विरोधी बताया। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार की वजह से अधिक लोगों को इसका लाभ नहीं मिल सका। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार आएगी तो पेट्रोल के दाम भी कम होंगे और रसोई गैस भी सस्ती होगी। पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी को उम्मीद है कि मोदी की इस सभा से पाली से बीजेपी प्रत्याशियों को चुनावी फायदा मिलेगा। जो लोग ये ताप में तप रहे हैं और बड़े धैर्य के साथ सभा को सुन रहे हैं, जो ताप में तप रहे हैं, उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये ताप, ये आपकी तपस्या कभी भी बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं विकास करके उसे लौटाऊंगा। आपके लिए कल्याण योजनाएं लेकर के आऊंगा और आपकी इस तपस्या का मैं प्यार से उसकी कीमत चुकाऊंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। भाइयों बहनों, ये पाली ऐसा है कि जो कभी पाला बदलता ही नहीं है। और पाली की दूसरी भी ताकत है। पाली वालों को मालूम नहीं है कि नहीं है, मुझे मालूम नहीं। हिंदुस्तान में कहीं भी जाइए और खास करके मेरे गुजरात में जाके देखिए, कोई जिला ऐसा नहीं मिलेगा जो पाली वाला वहां भाजपा का झंडा लेके खड़ा न हो। आप तमिलनाडु में जाके किसी को पूछोगे तो बोले पाली का हूं। वो यहां तो पाला बदलता नहीं है, लेकिन जहां जाता है वहां नई पारी भी खेल लेता है। ये ताकत है पाली की। और मेरे गुजरात में तो पाली और सिरोही से जो हवा आती है वो गुजरात को भी ताकत देती रहती है। दुर्भाग्य से पिछले 5 साल राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार रही, उसने अपने लोगों को विकास में और पीछे धकेल दिया। यहां की कांग्रेस सरकार के लिए भ्रष्टाचार से बड़ा कुछ भी नहीं है। यहां की कांग्रेस के लिए परिवारवाद ही सब कुछ है। यहां की कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं सोचती। तुष्टीकरण की राजनीति का असर क्या होता है, इसको राजस्थान ने बीते 5 वर्षों में झेला है। कांग्रेस ने राजस्थान को दंगों में झोंक दिया। दंगों और आतंक की मानसिकता रखने वाले के हौसले बुलंद हो गए। सौहार्द की इस धरा पर
ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में कभी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। ऐसी विकृत मानसिकता वाली कांग्रेस को अच्छे से सबक सिखाना जरूरी है। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जयपुर के आमेर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सतीश पूनिया के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया और उनके लिए वोट मांगे। इस दौरान सीएम योगी ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जिस राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन काल में विकास की एक नई ऊंचाइयों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, और जिस राजस्थान में 5 वर्ष पहले तक विकास हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम और कार्य योजनाएं आगे बढ़ी थी, श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आगे बढ़ाया था। आखिर 5 वर्ष में ऐसा क्या हो गया कि वह राजस्थान आज विकास में, पर्यटन में, रोजगार देने में, अन्नदाता किसानों के खुशहाली में नंबर 1 पर नहीं है। आज भाइयों बहनों, राजस्थान नंबर 1 में होता है अपराध में नंबर 1 पर, अराजकता में नंबर 1 पर, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर, गुंडागिर्दी में नंबर 1 पर, गौकसी की घटनाओं में नंबर 1 पर, और भाइयों बहनों, महिला संबंधी अपराध हो या साइबर अपराध हो, इन सब में आज नंबर 1 पर राजस्थान है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है। जब मोदी जी दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं और उन्हें सम्मान दिया जाता है, तो ये सम्मान मोदी जी के साथ साथ 142 करोड़ भारतीयों का सम्मान होता है। अब फर्क आपको महसूस हो गया होगा। कांग्रेस देश की समस्या का नाम और भारतीय जनता पार्टी समस्या के समाधान का नाम, दोनों अंतर फर्क महसूस हो गया ना। और भाइयों बहनों, इसीलिए हम लोग आए हैं। ये राजस्थान देश की त्याग और बलिदान की भूमि, देश को विपरीत परिस्थितियों में संबल देने वाली भूमि, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने वाली भूमि, और अपनी कला और स्थापत्य कला के साथ साथ अपने शौर्य के लिए, अपने पराक्रम के लिए, अपने पर्यटन के लिए, अपनी सौम्यता के लिए, अपने आतिथ्य सत्कार के लिए हमारी राजस्थान की भूमि जानी जाती है। आपको बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया। अब देखना होगा कि राजस्थान की जनता किसके सिर पर ताज पहनाती है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। ऐसी विकृत मानसिकता वाली कांग्रेस को अच्छे से सबक सिखाना जरूरी है।